इसकी तरफ से मैं अतुल आप सबका स्वागत कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस की ये दूसरा भाग है, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस उसका ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने कुछ सवालों को किया था जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो बेसिक सवाल थे, और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी उनको किया है। आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, एक और वीडियो आएगी। 3 वीडियोज अगर आप देख लेते हैं जिसमें मैं 25 से 30 सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन सवालों को अगर आप पूरी तरह मन लगा के पढ़ लेते हैं तो यकीन रखिए कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने वाला कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो आज सवाल की शुरुआत करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि यश 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपये की हो तो बेची गई सब्जियों का भार हमें बताना है। अगर कंप्लीट आ जाता है तो कंप्लीट, आइदर राउंड ऑफ करके उसको बताना। 40 रुपये, उसमें 10% की हानि यानी कि 10/100, 0 से 0। 40 पे 4 की हानि, कितने की हानि हो रही? 4 की। प्रति किलो में 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से उसको लॉस हो रहा है। 144 रुपये लॉस होते हैं। 4 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से लॉस होता है। तो ये आप देखेंगे 4 तियां 12 और 4 छंग 24। उसका वजन कितना होगा? उसका वजन होगा 36 किलो। पहला सवाल है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली ये सबके लिए क्लास है, क्योंकि सिलेबस जिन चीज़ों का सेम होता है उनमें उसी तरह की पढ़ाई की जाती है। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपके मन में जो सवाल है, ये इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई बात उठती है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा होना चाहिए था, या किसी परिवर्तन की आप अपेक्षा करते हैं, तो भी आप जरूर कहिए। अगले सवाल की ओर अगर हम बढ़ें तो एक आदमी ने 2 टीवी सेट 47,908 रुपये में खरीदा। उसने एक टीवी को 17% लाभ और दूसरे को 11% हानि पर बेचा, और इस पूरे लेन देन में उसे ना तो हानि हुई और ना ही लाभ हुआ। कहने का मतलब 2 टीवी सेट थे 47,908 रुपये में, जिनको खरीदा था 47,908 रुपये। उसमें एक भाग एक्स था और दूसरा भाग वाई था। ये मैं एक्स वाई से बता रहा हूँ, इसको एलिगेशन से भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये पहला भाग ऐसा था जिसको 17% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा भाग ऐसा जिसको 11% के लाभ पर बेचा। लेकिन मामला ये है कि इसको लाभ और हानि, दूसरे भाग को हानि में बेचने पर इनको 0% का चेंजेज हुआ, यानी कि 47,908 रुपये में ही उसने बेचा है। ओके, कोई डाउट नहीं। मैं कह सकता हूं कि ये जो एक्स भाग था इसका 17% जितना लाभ हुआ था और y के 11% के बराबर है। तो कोई गलत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाभ में जितनी रकम मिली थी, हानि में उतनी ही रकम चली गई, इसलिए उसको ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही कोई हानि हुई। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हम पाएंगे कि x/y क्या हो जाएगा? 11/17 हो जाएगा। यानी कि पहला भाग 11 और दूसरा भाग 17, कुल अगर हम बात कर ले तो 28। टोटल क्या हो जाएगा? 28। हमसे अलग अलग भागों की बात पूछा, तो अगर हम x की बात करें तो 11/28 जो पूछ रहा है उसको अपान टोटल, और जो टोटल हमारे पास वैल्यू है 47,908। ये कैलकुलेशन का विषय है। अब इसको कैलकुलेशन में आप सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। बाकी सवाल आपका ख़त्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट से आपको लगाना है।
इसी तरह अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू भी 17/28 और इसको 47,908 से गुणा कर दोगे। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन इज़ नॉट ए बिग डील। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इधर आप और भी कितनी तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। मैं जैसे अगर मुझे लगाना होगा तो 28 एक कम 28 और फिर बचते हैं 19, 179, 7, एक और एक, अप्रॉक्स इतना आएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बता रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेना। एक दूसरा तरीका मैं इस सवाल को आपको बताऊंगा, आंसर्स आप मैच कर लोगे ना कैलकुलेशन को सॉल्व करके, आसान है। मैं अब इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक पे क्या होता है कि 17% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसको 117 लिख सकता हूँ। जो जिसकी कीमत 100 रुपये थी वो कितने की हो गई, 117 की हो गई। दूसरे पे क्या हो रहा है कि 11% का लॉस हो रहा है, मतलब उसको मैं 89 लिख सकता हूँ, 89। 100 की चीज़ में 11 की कमी होगी तो 89 हो जाएगा। फाइनली उसको क्या हो रहा है कि ना लॉस हो रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो चीज़ 100 की थी तब भी 100 की अब भी है, यानी कि एलिगेशन हम लगा सकते हैं। तब भी रेशियो क्या आएगा, 11 और 17 रेशियो आ जाएगा। आप इसको 28 मान लोगे, इसी को टोटल मान लोगे, फिर 11 और 17 की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट कर लोगे। और भी तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन 2 तरीके ऐसे हैं जो बेस्ट है। बाकी एक सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अंडरस्टैंड। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उन तक भी ये इस बात को इसको शेयर कर दिया करो जिन्हें वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है। इधर तो बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे पेड कोर्सेस आपने ले ही रखे होंगे। अगले सवाल की बात करें तो एक वस्तु को 9% के लाभ पे बेचने पर और 7% के लाभ पे बेचने पर 190 रुपये का अंतर आता है। तो पहले 9% पे बेचता था, अभी 7% पे बेच रहा है और 190 रुपये कम मिल रहे हैं। तो भाई यही है कि 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 190 हो गई। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 95 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 9,500 हो गई। हो गया आंसर। और ये NTPC 2016 का सवाल है, ये NTPC 2016 का आया हुआ सवाल है। अगर अगले सवाल की हम बात करें तो एक मेज को 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए। देखो 100 की एक मेज थी CP, उसको 110 में बेचा गया SP, समझ रहे हैं। इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए, यानी कि 95 में इसको खरीदा जाए और 7 रुपये अधिक में बिके। ये तो हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये सब रियल वैल्यू तो है नहीं, लेकिन यह है कि जब कीमत को 5% कम करेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। आपको मालूम है कि 95 का जो 20% होगा वो 9 दूनी 18 एक 19 होगा, यानी कि इस 95 में 19 जुड़ेगा, 9 5 14 और 9 1 10 11 110। देखो 100 से 95 हुआ, 5% की कमी हुई क्योंकि मैंने रियल वैल्यूज मैंने 100 को माना है। 100 पे 5 का मतलब 95, 100 से 110 मतलब 10% लाभ, 110 से 114 का मतलब है कि +4 हुआ है। क्या हुआ है, +4। और आपको मालूम हो कि इसी 4 की वैल्यू 7 रुपये बढ़ाई, देख रहे हैं 7 रुपये अधिक में बिके। पहले जो सेलिंग प्राइस थी, अब जो सेलिंग प्राइस है उसमें 7 रुपये का अंतर है। ये अंतर रुपयों में है। अगर यूनिट्स में अगर इसकी बात करें तो ये 4 यूनिट में अंतर है। हमसे मेज का क्रय मूल्य पूछा है, अगर 4 की वैल्यू 7 है, हमारे मेज की क्रय मूल्य जो था वो 100 यूनिट था, यानी कि 25 चौका 100 होता है। अगर हम इसको 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो 7 × 25 ये भी हो जाएगा और ये 25 सत्ते 175 हो जाएगा। आपको समझ आया? इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 175। इतने छोटे छोटे से सवाल NTPC में आते हैं। आप फालतू में बड़े बड़े लोगों के ऐसे फालतू नाम के कोर्सेस ले लेते हैं। एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चीनी, 20 किलोग्राम गेहूं क्रमशः 50 रुपये और 75 रुपये किलो की दर से खरीदे। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ हुआ। ये देखो कितना टुच्चा सा सवाल है। क्या है, 15 किलोग्राम चीनी है, ये 50 रुपये में मिली है, 10% का प्रॉफिट मतलब 11/10 में बेचा है। 10 और ये 10 पंचे 50,
11 पचे 55 और 11 पचे 55 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 7 82, 825। ठीक है, दूसरा वाला जो आइटम है भैया क्या है, वो गेहूं है। 20 किलोग्राम गेहूं है। ठीक है, इसकी कीमत कितनी है, 75 है। 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, में 6/5 पे बेचा जा रहा है। तो 24, 6 चौका 24 और 75 मल्टीप्लाई करोगे, 24 पंचा 120, 24 सत्ते 168 और 12 180। 1800 और 800 को जोड़ दो, 18 8 26, 2625। इतना टुच्चा सा सवाल एनटीपीसी में आता है और आप इसके लिए फालतू के कोर्सेज लेके बैठ जाते हो। 10 10 20 20 घंटे दिन में पढ़ते ही रहते हो। और भी चीज़ें हैं, नंबर और भी सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। ये सवाल अच्छा सवाल था और इसमें लॉजिक जैसी कोई बात है। किसी कार के बुनियादी मूल्य 5 लाख है और एसेसरीज की लागत 70,000 है। डीलर ने 2% की छूट दी और 30% की हानि पर ऑन रोड मूल्य पर बेचा। और बिक्री मूल्य क्या थी, देखो कोई चीज़ जब खरीदी जाती है, जैसे उसकी 5 लाख कीमत थी, ठीक है, 5 लाख उसकी कीमत थी, उसने उस पर 2% की छूट भी दी। आपको मालूम है 2% की पहले छूट दी है। एसेसरीज तो बाद में जुड़ती हैं, ठीक है, जो छूट दी जाएगी वो ओरिजिनल प्राइस पे दी जाएगी, यानी कि 10,000 की उसने छूट दे दी। अभी जो प्राइस बची है वो 4,90,000 रुपये बचे हुए। इस 4,90,000 में उसने 70,000 रुपये एसेसरीज के जोड़ दिए। 70,000 ये बढ़ के हो गया 5,60,000 ये पहुंच गया। ठीक है, इसको 30% की हानि पर बेचा। जब कोई चीज़ 30% की हानि पर बिकेगी, कहने का मतलब उसकी 70% वैल्यू ली जाएगी। देखो जब मैं प्रैक्टिस बैच चला रहा हूँ, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें पहले से आती हैं कि जैसे 30% का डिस्काउंट दिया तो उसकी वैल्यू कितनी बची, 70%। अगर इन चीज़ों में आपको समस्या है तब आपको बेसिक क्लासेस देखने की ज़रूरत है। इसको 0 0 0 7 6 42 7 5 35 और 4 39, 3,92,000 जिस ऑप्शन में होगा वही लगा दो। या टुच्चा सा ये भी सवाल है, इतना छोटा सा टुच्चा सा सवाल है जो एनटीपीसी की परीक्षा में आता है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। सोचो, एक वस्तु को 4% और 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? मैं आपको बता दूं कि सवाल में कुछ नहीं है। 100 रुपये की कोई चीज़ को जब 4% और 108% के लाभ पे बेचेंगे तो 104 और 108 में बिकेगी। इसमें 3 रुपये का कोई यूज ही नहीं है। दोनों विक्रय मूल्य कौन कौन से हैं, 104 और 108। इसी का रेशियो निकाल लो। ये 4 दूना 8, 4 छंग 24 और 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 26 और 27 जो अनुपात आ रहा है, यही सवाल का आंसर है। अब आप लगाते रहो, आपको जो भी लगाना है, SP माइनस SP1 SP2 -3, क्या भी आपको जो भी आपका मन करे लगा लो। बट बात की बात यह है कि ये इतने ही देर का ये सवाल था। अगले सवाल की अगर बात करें, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 40% का लाभ, 10% का लाभ होता है। देखो कोई चीज़ की कीमत क्या थी कि 100% पहले थी, वो हर चीज़ की कीमत 100% होती है। एक बंदा था जो उसको 40% की हानि पर बेचता था, मतलब रियल वैल्यू के 60% पे उसको बेचता था। ध्यान से बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। 100% उसकी वैल्यू थी, 40% के घाटे के साथ 60% पे उसको बेच रहा था, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ कि उसको 10% का लाभ हुआ, यानी कि 110 में बेचा। ये कब हुआ? 10% के लाभ में। और ये तब हुआ जब 125 रुपये बढ़ा दिए गए। यहाँ से लेके यहाँ तक 125 रुपये बढ़ाए गए। मैं आपसे कहूँ कि इस वैल्यू से लेकर इस 110% तक पहुँचने में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो आप कहेंगे 40% तो ये बदला और 10% ये बदला, कुल प्रतिशत परिवर्तन 50% का है। मैं कहूँगा कि रुपयों में क्या परिवर्तन आया,
तो आप कहेंगे 125 रुपये का परिवर्तन आया, यानी कि इसी 50% की वैल्यू कितनी है, 125 है। 50% की वैल्यू कितनी है, 125 है। अगर 50% 125 है तो 50 दूना 100%, और 100% कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 250। बहुत सारे सवाल हैं, मैं कितने भी सवाल आपको करा दूं, एक से एक ऐसी शानदार तरीके हैं जिससे आपका समय बचेगा। मेरे पास बहुत सारे सवाल पड़े, देखते रहो, देख रहे हो। इन सारे सवालों को मैं डिस्कस करूंगा स्लोली, ताकि आप भी समझ सको, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी आपके दिमाग में बैठते जाएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ पढ़ते रहो। आप लोग यही करते हो, सिर्फ पढ़ते रहो और कुछ भी ऐसा स्टोर मत करो। एग्ज़ाम टाइम आएगा सब भूल जाओ, क्योंकि सारी चीज़ें मैसअप हो चुकी। सो अमृत क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके साथ मेहनत करता है, आपको सिखाता समझाता है। अमरेश सर के निर्देशन में हम ये काम करते हैं। आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा।